ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय गुरु कनीफनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो हमने एक सवाल को लेकर बनाया है जो हमसे पूछा है शीतल गावड़े जी ने, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। शीतल लिखती हैं कि गुरु जी, तंत्र विद्या क्या होती है और इंसान के लिए यह कब खतरनाक होती है? क्या इसके कुछ फायदे भी होते हैं या इसका सिर्फ नुकसान ही होता है? तो बेटा शीतल, तंत्र एक विज्ञान है, एक प्रक्रिया है जिसको भगवान भोलेनाथ ने, आदि योगी महादेव ने शुरू किया। उन्होंने अपने मुख वृंद से माता पार्वती को इसके विषय में पूरी जानकारी दी। इसके बाद भैरव तंत्र आया, गुरु गोरखनाथ ने तंत्र को बहुत ऊंचे मार्ग पर लेके गए। तो जो तंत्र है वह एक मूल प्रक्रिया होती है जिससे हम अपनी मन और आत्मा को बंधन मुक्त करते हैं। मुख्य तो तंत्र का यह काम था। जब भगवान शिव आदि योगी ने इसके शुरू किया, भैरव विज्ञान तंत्र बना। उसके बाद अनेक तंत्र बने, काली तंत्र बना, श्री विद्या तंत्र बना, धूमावती तंत्र बना, कामाख्या तंत्र बना, कामरूप का जादू बना। इस तरह से गुरु गोरखनाथ आदि 9 नाथ 84 सिद्ध जो योगी थे, महायोगी थे, उन्होंने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया और बिल्कुल आम भाषा में इसको देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया। क्योंकि जो अन्य तंत्र थे वह संस्कृत भाषा में थे और हमारे भारत का अनुभव ऐसा रहा है कि संस्कृत जानने वाले कुछ प्रतिशत ही लोग पढ़े लिखे होते थे, बाकी सब ग्रामीण होते थे। कोई शूद्र की कैटेगरी में आता था तो वह नहीं पढ़ पाते थे, न ही उनको पढ़ने की ऐसी कोई व्यवस्था थी हमारे धर्म में। लेकिन गुरु गोरखनाथ जब आए तो उन्होंने देखा कि ईश्वर को प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है, पूजा करना हर किसी का अधिकार है। तो उन्होंने बिल्कुल ग्रामीण भाषाओं में साबर मंत्रों की रचना की, अपने ग्रंथों की, अपनी विद्या की, अपने योग के बल की, हर चीज की उन्होंने जो है अपने वृंद मुख से, अपने मुख वृंद से अपने सेवकों को गुरु की परंपरा के तहत कान में मंत्र को फूका, कान में विधि को बताया। क्योंकि तंत्र एक गुप्त प्रक्रिया होती है, इसमें अपने अनुभव किसी से शेयर नहीं करने होते हैं और गुरु जो आपको देता है वह आपके कान में ही बोलता है, तभी वह चीज सिद्ध होती है। तो बेटा तंत्र एक प्रक्रिया है शीतल, जिससे हम अपने आत्मा और मन को बंधन मुक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन हमारा शुद्ध होता है। देखिए, मन और आत्मा का बंधन हटाने के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है और शरीर और मन इस प्रक्रिया से आपको शुद्ध हो जाता है और ईश्वर का अनुभव करने में इससे सहायता मिलती है। तो यह एक साधन है जिससे सहायता मिलती है। यह कोई साध्य नहीं है, यह खाली एक साधन है, एक तरीका है, एक मार्ग है जिस पर चलकर आप परमात्मा को पा सकते हैं। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तंत्र की यह भी खूबी है, जैसे आपकी भौतिक समस्याएं हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच जिन मसान किया कराया खिलाया पिलाया, कोई बीमारी है, काम का लक्ष्मी का बंधन है, किसी भी प्रकार की आपकी भौतिक समस्या है जो आपके सांसारिक जरूरतों से जुड़ी है, आपके घर से, बाहर से, परिवार से, फैमिली से, रोजगार से, आपके मित्रों से, रिश्तेदार से, आपके व्यापार से, कोई भी आपका मार्ग है, उस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तंत्र में व्यवस्थित किया गया चीजों को योगियों द्वारा, और जिसके बाद से लोग इनसे लाभ लेने लगे जीवन में। उनके घर में सुख संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संतुष्टि आदि का वास होने लगा। घर में उनके कुल देवी शुद्ध रूप में स्थापित रहने लगी। जब वह घर घर में पूजा का डंका जो गुरु गोरखनाथ ने आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को, जिन्होंने इसको पूर्ण भारत में फैलाया। ज़्यादातर साबर मंत्र बंगाली भाषा में है। बंगाल में, आसाम में, नेपाल में, दक्षिण में, राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने अपने चरण कमल से इस धरती को पवित्र नहीं किया हो। तो बेटा
शीतल, इससे हम अपनी भौतिक समस्याओं को जो है ठीक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं समस्याओं को। और आध्यात्मिक जीवन जो है, आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, धर्म धर्म के प्रति आपका जो रुझान है, आपकी जो प्रक्रियाएं हैं धर्म के संबंध में, आपके जो भी तादात्म हैं, तो उनमें तंत्र आपकी मदद कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? तंत्र के द्वारा आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। पितरों को शक्तिशाली बनाते ही आप कुल देवी को तंत्र के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उनकी शक्ति का लाभ ले सकते हैं। अब आपकी कुल देवी आपके पास सिद्ध है, आपके पितर आपके पास सिद्ध हैं, प्रसन्न हैं, आपकी तरफ खड़े हैं वो मुख करके, तो उनकी मदद से आप अगली सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। जैसे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, शिव है, माता दुर्गा हैं, काली हैं, उनकी भी सिद्धि आप फिर इनके द्वारा कर सकते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आप यहाँ तो सुख भोगते ही हैं, ज्ञान प्राप्त करते ही हैं, आनंद में रहते ही हैं। मृत्यु के पश्चात मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए भी तंत्र अनिवार्य है, जिसको बुद्ध ने अपनाया है, महावीर ने अपनाया है, गुरु गोरख ने अपनाया है। हर एक जो भी मुक्त हुआ है वह तंत्र मार्ग से मुक्त हुआ है। कोई ध्यान मार्ग से हुआ है, कोई योग मार्ग से हुआ है, कोई भक्ति मार्ग से हुआ है, लेकिन तंत्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें। और ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति तंत्र को सही प्रक्रिया से मस्जिद का अपने पूरा इस्तेमाल कर पाता है। यदि वह तंत्र में निपुण हो गया है, तंत्र को जान लिया है, अनुभव कर लिया है, समझ लिया है चीज़ों को, फिर वह उसका जो मस्तिष्क है, जो उसकी बुद्धि है, दिमाग है, ब्रेन है, जो कुछ भी आपकी भाषा में बोला जाता है, खोपड़ी है, उसका पूरा इस्तेमाल कर पाता है। वह 100% काम करने लगता है उसका दिमाग। वह चीज़ों को देखने भी लगता है, स्पर्श से महसूस करने लगता है, सुगंध से पहचानने लगता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें वह पहचानने लगता है। उसकी मतलब सभी इंद्रियां काम करती हैं। 5 इंद्रियों के साथ साथ छठी इंद्री जो सिक्स सेंथ है, जो कि आज्ञा चक्र कहा जाता है, दिव्य दृष्टि कहा जाता है, शिव का त्रिनेत्र कहा जाता है, दिव्य ग्रंथि कहा जाता है, अनेक भाषाओं में अनेक नाम दिए। उस चीज को जागृत कर देता है तंत्र, और व्यक्ति यानी कि साधक अनेक अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। वह स्वयं अद्भुत हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। उसके ऊपर ऐसा तेज, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास उसके भीतर आ जाता है कि तंत्र के कारण वह फिर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वह काम को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, मोह ममता अहंकार को जीत लेता है, इनसे विरक्त हो जाता है, यानी कि साक्षी भाव में आ जाता है। फिर उसके लिए जो भी वह करता है वह पुण्य ही होता है, फिर पाप तो होता ही नहीं है। वह काम में चला जाए जब भी पुण्य होता है, क्रोध करे तब भी पुण्य होता है, क्योंकि वह समझ जाता है, अनुभव में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जो कुछ भी ये कार्य हो रहे हैं यह शरीर कर रहा है, और शरीर को मिट्टी के ढेर में मिल जाना है, लेकिन आत्मा परम शुद्ध है। वह ना कुछ करती है न कुछ भोगती है, क्योंकि वह न करता है न भोगता है। वह खाली देखने वाला है, यानी कि साक्षी है, एक विटनेस है जो परमात्मा ने आपके भीतर बिठा रखा है कि आप क्या अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। अच्छा करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है आपकी आत्मा की। आप बुरा करते हैं तो फिर आपकी शक्ति अक्षीण हो जाती है, जिसके बाद आप प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। तो इस तरह से होता है। तो बेटा शीतल, अब आपने पूछा था तंत्र विद्या कब फायदेमंद होती है। तो बेटा तंत्र विद्या तब फायदेमंद होती है जब यह सही योग्य हाथों में हो। अब देखिए, योग्य हाथों में कोई भी विद्या है, कोई भी शक्ति है, यदि वह रहे तो उसका सदुपयोग होता है। और यदि अयोग्य हाथों में कोई चीज चली जाए, जैसे बंदर के हाथ में तलवार, वह खुद को भी काट सकता है, दूसरों को भी काट सकता है, लेकिन एक योग्य व्यक्ति, कोई सिद्ध, कोई योगी, इस चीज को बिल्कुल नियंत्रित रखता है, अपने कामनाओं को, और वह केवल सदुपयोग करता है इसका।
इससे क्या क्या कर सकता है। तंत्र का यदि सही प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। शक्तियाँ कैसी? भूत प्रेत जिन मसान आदि को पकड़ने की शक्ति, हटाने की शक्ति, मारने की शक्ति, पीड़ित करने की शक्ति, किसी बीमार को जो है लाभ देने की, स्वास्थ्य है उसका बढ़ाने संबंधित हीलिंग की शक्ति, जैसे हम वीडियो कॉल से हीलिंग देते हैं उससे बीमार व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसी तरह शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श करने की। उसकी सभी इंद्रियां जो है वो 100% कार्य करने लग जाती हैं यदि तंत्र का सही प्रयोग कोई करता है। इन शक्तियों की मदद से वह दूसरे व्यक्तियों की भी सहायता कर सकता है। जैसे हम अनेक लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनकी पीड़ाओं को, बाधाओं को, तंत्र बाधाओं को हम हटा देते हैं, नेगेटिविटी को हटा देते हैं, तो उससे दूसरे व्यक्ति की मदद भी आप कर सकते हैं। और जब आप इतना अच्छा करने लगते हैं, बिल्कुल मैं भाव को छोड़कर कि तू ही कर रहा है परमात्मा, तू ही करता है, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास ऑटोमेटिक आप करने लग जाते हो। फिर आपको किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं, किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं। स्वयं ही आपके भीतर से एक आवाज़ आती है जो आपकी अंतरात्मा की, आपकी आत्मा की आवाज़ होती है कि अब सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ भोग लिया, अब ईश्वर की प्राप्ति की जाए। तो व्यक्ति कम उम्र में ही इस मार्ग पर चल पड़ता है। इसके अलावा तांत्रिक कोई भी है अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं का कम करने का प्रयास कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कई समस्याएं होती हैं किए के कराए तंत्र द्वारा, और कई समस्या होती हैं घर के प्रेत पितरों की समस्याएं, घर के कुल देवी कुल देवता की, आपके अक्षेत्र के ग्रामीण देवताओं की वजह से कई समस्या आपके जीवन में आती हैं। जब आप उनको सम्मान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, भोग नहीं देते हैं, जो परंपरा आपके पूर्वज करते आ रहे थे वह आप नहीं निभाते हैं, तो आपको इन चीज़ों की समस्याएं होने लगती हैं। और तंत्र विद्या के द्वारा जो तांत्रिक है, कोई सिद्ध है, कोई योगी है, कोई संत है, कोई भगत है, ऐसा जो अपनी तंत्र की विद्या की मदद से इन अनियंत्रित शक्तियों को नियंत्रित कर देता है आपके लिए। आप प्रार्थना करें उसे या फिर जैसे भी उसको प्रसन्न करें किसी भगत को, वह अपनी शक्ति के माध्यम से आपकी इन समस्याओं को हटा सकता है। इनमें ज़्यादातर मामले होते हैं जैसे गृह क्लेश, लक्ष्मी का बंधन, पैसा न आना, रोजगार न चलना, और किसी का बीमार रहना घर में, कोर्ट केस होना, पति पत्नी का केस होना, या भाई भाइयों के बीच में, बहन भाई के बीच में संपत्ति विवाद का कोर्ट केस, मार पिटाई का केस, जमीन हड़पने का केस। इस तरह के मामलों को जो कि कुल देवी और पितरों से संबंधित होते हैं या फिर किए कराई विद्या से संबंधित होते हैं, इनको तंत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। अब आप पूछ रही हैं शीतल बेटा कि तंत्र विद्या के नुकसान क्या हैं गुरुजी? तो बेटा, हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, धूप है तो छाँव भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, सूखा है तो बारिश भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है, काला है तो सफ़ेद भी है। तो हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। अब मैंने बताया, यदि योग्य व्यक्ति के हाथ में तंत्र विद्या है तो वह सदुपयोग करेगा, लेकिन अयोग्य के हाथ में आते ही वह दुरुपयोग करना चालू कर देता है। तो फिर उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके जीवन पे? कभी कभी कुछ लोग तंत्र से शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। वह क्या करते हैं दुरुपयोग में? दूसरे लोगों को परेशान करते रहते हैं, उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते रहते हैं। जैसे किसी लड़की के, जवान लड़की है बेचारी, पढ़ लिख रही है अच्छा, और उसके ऊपर मसान चढ़ा देना। अब उसका तो हो गया जीवन बर्बाद, क्योंकि मसान शादी होने ही नहीं देगा उसकी जब तक उसके साथ रहेगा। उसको पत्नी मान के उसके साथ गलत संबंध बनाता रहेगा। उसको छाती पर वजन महसूस होगा, जैसे छाती पर कोई आ बैठा है, और फिर झटके लगेंगे उसको। रात को डर के उसकी नींद टूटेगी, दबाव पड़ेगा उसके ऊपर, प्रेशर पड़ेगा। तो ये मसान के कार्य होते हैं।
तो इस तरह कोई मसान चढ़ा देता है किसी स्त्री पर, तो उसके साथ ये गंदी क्रियाएं होने लगती है, गंदे ख्याल आते हैं, अपने ही भाई बहन चाचा ताऊ उनके विषय में मन में गंदे विचार चलते हैं। सौपन में मसान के रूप में, आपके आजू बाजू के लोगों के रूप में ऐसा लगता है कि गलत संबंध बन रहे हैं आपके साथ। इसी तरह पुरुष के साथ मसानी लगा दी जाती है। तो दुरुपयोग जो करना जानते हैं कर सकते हैं, अयोग्य लोग मैं उन्हें बोलूँगा, उन्हें स्वयं नहीं पता है कि वह क्या कर रहे हैं। वह अपने और अपने बच्चों के 7 पीढ़ी के भविष्य में कांटे बो रहे हैं, क्योंकि किसी का भी नुकसान करके, दुखी करके, पीड़ित करके आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। तो उसके जीवन में ऐसे लोग समस्याएं पैदा करते हैं दूसरों के जीवन में। कोई किसी का काम बांध देता है, लक्ष्मी बांध देता है, रोजगार उसके ठप हो जाते हैं, जॉब चलती नहीं है। कोई वशीकरण कर देता है, कोई मारण कर देता है, विद्वेषण, उचाटन, एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवा देता है, गृह क्लेश करवा देता है, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को तोड़ देता है विद्वेषण के प्रयोग के द्वारा, उचाटन के प्रयोग के द्वारा आपके मन को उचाट देता है। आप किसी शैतान को छोड़कर जाने की सोचते हैं कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं, या यहाँ के पड़ोसी ठीक नहीं, या ये घर ठीक नहीं, ये ज़मीन ठीक नहीं, हम कहीं और रहेंगे। तो उचाटन के द्वारा आपको निकाला जा सकता है आपके घर से, ताकि उसको फिर थोड़े पैसों में, कम पूंजी में खरीदा जा सके, कौड़ियों के भाव। तो उचाटन के द्वारा ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि तंत्र का प्रभाव दिवाली पे, होली पे ज़्यादा रहता है, शनिवार पे, अमावस्या पे, मंगलवार पे ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ आपके ग्रहों की दशा भी तय करती है कि आपका भाग्य कैसा होगा। ग्रहों की दशा के अलग, आपके घर के देवी देवता, जैसे आपके कुल देवी है, कुल देवता है, पितर है, उनकी नाराजगी है आपके साथ या प्रसन्न है आपके ऊपर, ये चीज़ भी तय करती है कि तंत्र आपके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा। क्योंकि यदि आपके ये देवता साथ हैं, ग्रह नक्षत्र आपके सही हैं, तो फिर तो 5 से 10% ही असर आपके ऊपर पड़ेगा इन चीज़ों का। लेकिन यदि ये चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं है, तो फिर ये 70 से 80% आपको पीड़ित करने लग जाता है। तंत्र के प्रयोग ऐसे होते हैं। और अगर आप तंत्र विद्या से परेशान हैं, आपके भी साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में नाभि के नीचे दर्द रहता है। सभी लोगों को मसान क्रिया में नाभि के नीचे ही दर्द मिलेगा, पुरुष हो या स्त्री। और गंदे ख्याल, गंदे सौपन, संभोग के अनुभव होते हैं। पुरुष का वीर्यपात होता है, सौपन दोष होता है, या फिर वो खुद अपने हाथ से ही हाथ मैथुन करके बाथरूम में बैठ के अपना वीर्य निकालता रहता है, जिससे उसका शरीर अक्षीण होने लगता है, बुद्धि उसकी ठप होने लगती है, बुद्धि काम नहीं करेगी अगर वो इतनी गति से अपना वीर्यपात करेगा। तो ये मसानी क्रियाओं के अंतर्गत ये होते हैं। ऐसे ही जवान सी स्त्रियाँ हैं, लड़की हैं, 30-30 साल की, 35-35 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही है, मसान चिपक के बैठा है, रिश्ता होने ही नहीं दे रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो यदि ऐसे आप परेशान हैं तंत्र विद्या से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके समस्या को पूर्ण रूप से समझेंगे, उसकी जड़ को देखेंगे और फिर उसको बिल्कुल समूल उसका नाश कर देंगे। अगर कोई तंत्र विद्या से परेशान है तो उसके साथ कैसे अनुभव होते हैं? उसका मन बिना कारण बुझा बुझा सा रहता है, मतलब उसके जीवन में कोई उमंग नहीं होती है, कोई तरंग नहीं होती है, कोई खुशी का अंदेशा नहीं होता है कि जैसे मन उत्तेजित हो, प्रसन्न हो, उछले कि कुछ अच्छा होगा। ऐसा उसके मन में विचार रहता ही नहीं है, ऐसा विचार उसे आता ही नहीं। उसे कैसा विचार आएगा? उसे डर का भय बना रहेगा मन में, जैसे कोई आने वाला है, जैसे कोई मारने वाला है, जैसे कोई पकड़ने वाला है। वह अपने घर में ही छुप छुप के, घुट घुट के रहने लगता है ऐसा व्यक्ति। उसे अज्ञात भय महसूस होता है, उसे पता भी नहीं होता कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन वह बेचारा पीड़ित रहता है। तो इसको तंत्र विद्या जो है बाधा है, इससे मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बेटा, किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को न अपनाएं। पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ। चाहे इलाज आप कहीं से भी करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं,
गलत तरीका, उल्टा सीधा तरीका न अपनाएं। किसी पशु की बलि मत दीजिए, किसी व्यक्ति की बलि मत दीजिए, किसी का भी नुकसान मत कीजिए अपने फायदे के लिए। पहली बात तो ये नोट कर लेना, आप चाहे कहीं से भी तंत्र पाठ करवा रहे, इलाज करवा रहे। दूसरा, किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में आपको जाना चाहिए। ये 2-2, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये ले गए इलाज करने वाले तांत्रिकों से आपको बचना चाहिए। आपको एक पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो आपको जीवन भर तक मार्गदर्शन करता रहे, आपकी समस्याओं को देखता रहे, मॉनिटरिंग करता रहे और आपको लाभ देता रहे। समय समय पर आपको जो है साधनाएं, उपासनाएं आपको देता रहे, जिससे आपका घर शुद्ध रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, देवताओं की पूजा पाठ चलता रहे, कुल देवी पितर आपके प्रसन्न रहें। ऐसा कोई गुरु ढूंढिए, पूर्ण गुरु, जो लगातार आपके साथ निभाए। ये नहीं कि आज गए हैं, इलाज किया है, महीने 2 महीने बाद फिर दिक्कत हो गई, फिर कहीं और भाग लिए दूसरे भगत के पास, तांत्रिक के पास, फिर महीना 2 महीना फिर चक्कर काटे, फिर कोई ओझा, कोई गुनिया, कोई सोखा, कोई बाकी। इस तरह से आप चक्कर काटते मत घूमिए। एक गुरु को पूर्ण रूप से पहचान लीजिए कि ये गुरु सही है, इसको धर्म का भी ज्ञान है, समाज का भी ज्ञान है, सत्य का भी ज्ञान है, भक्ति का भी ज्ञान है, तंत्र का भी ज्ञान है, आपकी सामाजिक ज़रूरतों का भी ज्ञान है, विज्ञान में भी यह प्रबल है, गणित का भी, भाषा में इसको नॉलेज है, बोलना आता है, वक्ता भी अच्छा है, बातें भी ज़्यादा ताम झाम के नहीं करता है, ज़्यादा अंधविश्वास पाखंड के नहीं करता है। ऐसे किसी गुरु की शरण में जाइए। कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई संत आपको जरूर मिल जाएगा आपके आसपास। इसके बाद जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करते रहें। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। उनसे बेहतर और कौन होगा जिसकी आप उपासना करेंगे। और विशेष रूप से शिव जी का चारों समय, चारों वेला ध्यान करें। 5-10 मिनट जितना भी हो सके आप करें। खान पान और आचरण को अपने शुद्ध रखें। ज़्यादा मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से नेगेटिव शक्तियों को बल मिलता है, वह आपको छोड़ती नहीं है फिर, क्योंकि वो जो खाना चाहती हैं, मलिन चीज़ें खाना चाहती हैं, कोई मांस खाना चाहता है, तो वह स्वयं आप खा रहे हैं और वह आपके भीतर बैठा गटक रहा है, तो इससे वो और ज़्यादा पहलवान हो जाएगा, आपको और ज़्यादा पीड़ित करेगा। तो यदि आप इसी पीड़ाओं से दुखी हैं, तंत्र बाधा से, तो अपना खान पान और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। तब आपको कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई गुरु अच्छी रूप से आपको आगे गाइड कर सकता है और आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ, आदेश गुरु मच्छिंद्रनाथ, आदेश गुरु कनिफनाथ, आदेश गुरु जलंधरनाथ, आदेश गुरु भरतरीनाथ। ओम नमो आदेश गुरु। प्रणाम।